बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक मामला जो अब भी ज़ेर बहस है और हालिया दिनों में तो इस पर बहुत ही ज़्यादा बात हुई, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, अखबारात में, कॉलम्स में, सोशल मीडिया में -1, -2, -3 की बात, हुकूमत जा रही है, इस तरह की बातें। हत्ता कि इमरान खान साहब ने भी अपनी तकरीर में इस हवाले से बात कही कि जी अगर माइनस हो भी गया, -1, तो कोई और आएगा तो वो नहीं तुम्हें छोड़ेगा, इस तरह की बातें। फिर अपोजिशन ने कहा कि जी तो इमरान खान साहब ने खुद -1 की बात की है। तहरीक अदम एतमाद की बातें हो रही हैं, अब भी हो रही हैं, पहले भी हुई हैं, APC की बात हो रही है। बहरहाल इसी बारे में अब सोशल मीडिया पर एक कॉलम बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस है और ट्रेंड कर रहा है, बल्कि उसके बारे में कई ट्रेंड्स बन चुके हैं। सुहेल बड़ाइच साहब वो इंटरव्यू ले चुके हैं फवाद चौधरी का, उसकी वजह से भी, उस इंटरव्यू की वजह से भी बहुत ज़्यादा बातें हुई, जिसमें उन्होंने जहांगीर तरीन साहब और दीगर लोगों की बात की और ग्रुपिंग की बात की काबीना के अंदर और इस तरह की बातें। फिर एक साबिक जज का वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए इंटरव्यू किया सुहेल बड़ाइच साहब ने, वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा उसमें बात हुई कि जी क्या हुआ है, और मियाँ नवाज़ शरीफ का जो केस है ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस की तरह हो जाएगा, ये सब बातें उसमें हुई। इसी तरह से उनके कुछ कॉलम जिनके बारे में मैं पहले भी बात कर चुका हूँ, अब ये जो कॉलम उनका आया है सुहेल बड़ाइच साहब का, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर बात हो रही है और ट्रेंड करा है, तो सबसे बेहतर बात यह है कि हम उसको देख लें, उसका एक एक लफ्ज़ पढ़ लें, ताकि फिर समझ आ सके कि उन्होंने कहा क्या है। कि जो -1 या मुतबादिल की बात हो रही है कि इमरान खान साहब को हटाया जाने लगा है, उनकी जगह कोई और आ रहा है, तो इस पर सुहेल बड़ाइच साहब क्या लिख रहे हैं और वो इशारे किनारों में बात करते हैं। तो किन लोगों की बात कर रहे हैं मुतबादिल के तौर पर, कि एक जगह क्या बात हो रही थी, ख्वाब का वो जिक्र करते हैं अपने, तो वो सारा कॉलम मैं आपको पढ़कर सुनाने लगा हूँ। तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं, और जिन लोगों के वो नाम नहीं ले रहे, कुछ तो वाज़ेह हैं, बाकी मैं आपको बता भी दूँगा। तो कॉलम का उन्वान है मुतबादिल मिल गया। -1, -2 और -3 जैसी आवाज़ों ने बेकली पैदा कर रखी थी। बिस्तर पर लेटे हुए पहलू बदल रहा था, परागंदा ख्याली ने घेर रखा था। इसी सूरत हाल में पता नहीं कब नींद आ गई। सुबह उठा तो रात देखा जाने वाला ख्वाब पूरी तरह याद था। ख्वाब में देखता क्या हूँ कि रूहानियत के हाले में चंद नूरानी सूरत बुजुर्ग बैठे पाकिस्तान के नए मुतबादिल के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। कुनरस होने के सबब फ़ौरन बातें सुनने की कोशिश शुरू कर दी। खाकी लिबास में मलबूस बुजुर्ग ने तजवीज़ पेश की कि उनका भतीजा सबसे अच्छा है। इस सफ़ेद रीश तजर्बाकार ने कहा कि क्या जर्नैल, क्या जज और क्या सियासतदान, 100 अफराद ने उनकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के 100 दिनों की कारकर्दगी को बाकायदा अपने दस्तखतों के साथ सराहा है, जिससे साबित होता है कि वो पूरी मिल्लत पाकिस्तान के मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार हैं। खाने आज़म का भी उन पर मुकम्मल एतमाद है। उनका ख़ानदान असली और पक्का मुहिब्बे वतन है, इसलिए उससे बाकी गद्दारों की तरह के तर्ज़ अमल की तवक्को नहीं। ऊंची कुर्सी पर बैठे स्याहपोश बुजुर्ग ने कहा कि ये टेक्नोक्रेट टाइप है, गैर सियासी जहन है। मुतबादिल को लाजमन सियासी होना चाहिए ताकि सियासी मामलात को हल कर सके। स्याहपोश बुजुर्ग की बात पर सब ने सर हिलाया और यूं बात आगे बढ़ गई। अब ये जो बात कर रहे हैं सुहेल बड़ाइच साहब, ये असद उमर की बात कर रहे हैं कि वो NCOC को हेड कर रहे थे, तो उनकी ये बात वो कह रहे हैं कि जी उनके हवाले से बात आई, लेकिन फिर कहा कि वो सियासी नहीं है। अब महफिल की सब नज़रें सब्ज़पोश बुजुर्ग पर थीं। वो गोया हुए कि बहाउद्दीन ज़करिया और शाह रुकन आलम की गद्दी के वारिस को इक़्तिदार देने का वक्त आ गया है। वो मामला फ़हम है, मंझा हुआ सियासत का खिलाड़ी है। करप्शन का एक भी दाग इसकी सफ़ेद चादर पर नहीं है। हुब्बुल वतनी इसमें कूट कूट कर भरी हुई है। रेमंड डेविस के मामले पर इसने वजारत खारजा से इस्तीफ़ा देकर अपना नाम मुहिब्बे वतन सियासतदानों में लिखवा लिया है। अब भी वो अपनी वजारत को इस एहसन तरीके से चला रहा है कि सब अहले इक़्तिदार उनसे खुश हैं। सब्ज़पोश ने बात करते करते थोड़ा सा तवक्कुफ़ किया तो कंबल पोश ने दखलंदाजी करते हुए कहा, खुद पसंदी बहुत सी बुराइयों की जड़ है। इस शख्स में खुद पसंदी बहुत है। खाकी पोश ने जिसका नाम तजवीज़ किया है,
इसमें भी खुद पसंदी है और इससे बढ़कर वो खुद को हर फन मौला समझता है। कंबल पोश ने कहा कि मुल्तानी पीर अहल तो हैं, लेकिन मुमलिकत खुदादाद को सियासी पेचीदगियाँ दरपेश हैं, इसलिए फ़िलहाल मखदूम को इम्तिहान में ना डाला जाए। अब यह बात जो हुई है, ये मखदूम आप समझ ही गए होंगे, शाह महमूद कुरैशी साहब, मखदूम शाह महमूद कुरैशी, तो ये जो अब वज़ीर ख़ारजा हैं, ये उनकी बात हुई है। अच्छा, आगे लिखते हैं सुहेल बराइच साहब, सुर्ख अजरक पहने पीछे बैठे बुजुर्ग ने कहा, सिंधी को ना भूल जाना, वो ज़ात का सुमरो है लेकिन खुला डुला है, दोस्तों का दोस्त और पीपल्स पार्टी का डट कर मुखालिफ है। अजरक वाले बुजुर्ग ने कहा कि इसे पीटीआई में लाते वक्त ये वादा किया गया था कि या तो इसे स्पीकर या फिर सदर पाकिस्तान बनाया जाएगा, मगर जब हुकूमत बन गई तो सब वादे भूल गए। सुमरो पहले भी कई ओहदों पर रह चुका है, हर बार वो ताकतवरों के एतमाद पर पूरा उतरा है। इस बार इसे इक़्तिदार दिलाएं, वो पूरा जोर लगाएगा कि सियासी मंजरनामा बदल देगा, वो पूरा जोर लगाएगा और सियासी मंजरनामा बदल देगा। कंबल पोश ने फिर मुदाखलत करते हुए कहा कि मुतबादिल ऐसा होना चाहिए जिसकी ना पीपल्स पार्टी मुखालिफ हो और ना नून लीग। पीपल्स पार्टी सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले सुमरों को मुतबादिल बनाने की शदीद मुखालिफत करेगी। इसी तरह नून लीग किसी भी पंजाबी को मुतबादिल बनाने की मुखालिफत करेगी और सुमरों के मामले में तो पीर पगाड़ा भी खुल कर सामने आएंगे और मुखालिफत करके इस स्कीम को नाकाम बनाएंगे। सुर्ख अजरक वाले बुजुर्ग पीछे होकर बैठ गए, जैसे अपनी बात ना माने जाने पर थोड़े खफा हों। इस पर स्याहपोश ने, जो सबसे ऊंची पीढ़ी पर बैठे थे, इन्हें मुखातिब करके कहा कि ये मुशावरती इजलास है, आपका उम्मीदवार बहुत अच्छा है, मगर मुतबादिल का फ़ैसला मुत्तफ़िक़ा राय से होगा। अब ये जो बात हुई है सुमरो साहब की, ये मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब हैं, जो प्राइवेटाइजेशन के इस वक्त वज़ीर हैं। इससे पहले वो कायम मकाम सदर रहे हैं, चेयरमैन सेनेट रहे हैं और केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो इस लिहाज से बड़ी अहम पोस्ट पर हो रहे हैं। तो ये यहाँ उनकी बात हुई है। अच्छा, आगे सुहेल बराइच साहब लिखते हैं, सब्ज़पोश ने स्याहपोश की तरफ देखते हुए पूछा कि 3 मुतबादिल सिंधी, पंजाबी और इस्लामाबादी तो मुस्तरद हो गए, तो क्या कोई डार्क हॉर्स बरामद होगा? स्याहपोश ने ज़ेरे लब मुस्कुराहट के साथ कहा, नए घोड़े वाला तजर्बा तो पहले ही नाकाम जा रहा है, इसलिए आजमूदा घोड़ा ही बेहतर तौर पर काम कर सकता है। अब सब नज़रें तख्त नशीन स्याहपोश पर थीं कि वो क्या फ़ैसला सुनाते हैं। यानी ये नए घोड़े वाला तजर्बा, ये इशारा गालिबन इमरान खान साहब की तरफ होगा कि नए घोड़े वाला तजर्बा तो पहले ही नाकाम जा रहा है, इसलिए आजमूदा घोड़ा ही बेहतर तौर पर काम कर सकता है। ये शायद उन्हीं वाले से बात हो रही है। बहरहाल, अब सब नज़रें तख्त नशीन स्याहपोश पर थीं कि वो क्या फ़ैसला सुनाते हैं। स्याहपोश ने गला साफ करते हुए कहा कि पहले मुतबादिल की बुनियादी शराइत को मंतकी तौर पर समझ लें। साथ ही कहा, मुतबादिल अगर मुतनाज़ा हुआ तो पहले से तकसीम शुदा मुआशरे को और तकसीम कर देगा। मुतबादिल ऐसा हो जो ना मुंतकिम हो और ना लड़ाका, तजर्बाकार हो, माजी में इंतज़ामिया को चलाने का तजर्बा रखता हो, पंजाब से ना हो कि नून लीग को इससे ख़तरा हो, सिंध से भी ना हो क्योंकि इस पर पीपल्स पार्टी को लगेगा कि सिंधी वज़ीर आज़म लाकर पीपल्स पार्टी को कॉर्नर किया जाएगा। मुतबादिल का ताल्लुक़ ना हुकूमत की इत्तेहादी पार्टी से हो और ना ही अपोजिशन से, बल्कि पीटीआई के अंदर से हो, क्योंकि इससे मैंडेट का फोकस बदल जाएगा। सब बुजुर्ग मुंह खोले हैरत से स्याहपोश की तरफ देख रहे थे। सस्पेंस को तोड़ते हुए दखलंदाज कंबल पोश ने कहा कि आपकी सब बातें दुरुस्त, मगर इन सब खूबियों वाला है कौन? 3 बड़े मुतबादिल तो मुस्तरद किए जा चुके, अब चौथा कौन है? स्याहपोश ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों को खोलकर सब हाजरीन महफिल की तरफ देखा, झुरझुरी ली और आसमान की तरफ देखा। सब मुंतज़िर थे। स्याहपोश ने कहा कि मुझे तो मुतबादिल खैबर पख्तूनख्वा से नज़र आता है, वो स्मार्ट मौजूदा से भी कहीं ज़्यादा है। वज़ीर रहा है, वज़ीर आला रहा है, ज़िला नाज़िम भी रह चुका है, इत्तेहादी हुकूमत चला चुका है, सियासत के दाव पेच जानता है, पीपल्स पार्टी में रहा है, इसलिए इन्हें भी पख्तूनख्वा से मुतबादिल लाए जाने पर इत्तिफाक होगा।
नून लीग का भी बराह रास्त इससे कोई तसादुम नहीं। मुझे तो ये मुतबादिल बेहतर लगता है। खाकी पोश बाबा ने फ़ौरन सर हिलाया और कहा, वो धीमा है, काम अच्छा चला लेगा। कंबल पोश ने फिर दखलंदाजी करते हुए कहा कि ये इंतज़ाम अगले इलेक्शन तक है, इसके बाद तो असली मुंतखब आना चाहिए। स्याह पोश और खाकी पोश दोनों ने इकरार में सर हिलाया। अभी ख्वाब चल ही रहा था कि अचानक टेक्स्ट मैसेज की क्लिक ने उठा दिया, वगरना मुस्तकबिल के बारे में मज़ीद पेशगोइयाँ सुन लेता। अब ये जो जिक्र हुआ है कि वज़ीर आला भी रहा है, और ये आखिर में जिस शख्स का जिक्र हो रहा है ये साबिक़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज़ खटक साहब हैं, जो तहरीक इंसाफ में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी रहे, और ये उनका जिक्र हुआ है आखिर में। तो बस यहाँ पर तकरीबन वो अपना ख्वाब ख़त्म कर देते हैं सुहेल वड़ाइच साहब, और आखिर में लिखते हैं कि इल्म नफ्सियात का बानी सेगमेंट फ्रेड कहता है कि ख्वाब आपकी ना पूरी होने वाली ख्वाहिशों के तर्जुमान होते हैं। हो सकता है कि ख्वाब भी पूरा ना हो सकने वाला ही हो। वैसे भी सच्चे ख्वाब तो सिर्फ हमारी बरादरी के औरिया मकबूल जान ही को नज़र आते हैं। इसीलिए सब ने मान लिया जब उन्होंने सुनाया कि जनरल बाजवा को बादशाही सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली है। मैं तो गुनाहगार हूँ, इसलिए मेरे ख्वाबों में शैतानी वसवसों का ज़्यादा इम्कान है, मगर शैतान के काम चूँकि मज़ेदार होते हैं, इसलिए झूठा ख्वाब सुना रहा हूँ ताकि मुस्तकबिल में सनद रहे। तो जनाब, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।